दोस्तों CSIR NAL यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 36 पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो पदों से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी स्टेप वाइज, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2025 जारी किया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट को 28 फरवरी को जारी किया गया है। ऑनलाइन मोड में आवेदन 28 फरवरी से शुरू हो चुके हैं यानी आज से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 11 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक। तो यहाँ रिक्रूटमेंट टेक्निकल असिस्टेंट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं इन पदों पर। यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट के जो टोटल पद हैं 36 हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड के 15, OBC NCL के 8 हैं, SC के 6, ST के 4 और EWS के 3 पद हैं। इसके साथ ही 7 पद यहाँ पर बैकलॉग कैटेगरी में हैं, जिनमें से 4 OBC NCL, ST का 1 है, PWD के 2 पद यहाँ पर हैं। इन पदों पर जो वेतनमान फिक्स किया जाएगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में कम से कम वेतनमान 35,400 रुपये और अधिकतम वेतनमान 1,12,400 रुपये होगा। यहाँ जो हर महीने स्टार्टिंग में वेतनमान फिक्स होगा 70,000 रुपये होगा। अधिकतम आयु सीमा 28 साल है। अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन यहाँ SC ST को आप देखेंगे 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन होगा, जबकि ऐसे कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 3 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। टेक्निकल असिस्टेंट के 6 पद यहाँ पर रखे गए हैं। अनरिजर्व्ड के 2, OBC NCL के 2 हैं और SC के 2 पद हैं। यहाँ पोस्ट कोड 101 के अंतर्गत आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। 3 साल की अवधि का रेगुलर मोड में और 2 साल का रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जा रहा है। या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी में 2 साल की अवधि का रेगुलर मोड में, और यहाँ 60% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के अंतर्गत 16 पद हैं। आवेदक ने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ में और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जा रहा है। टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के लिए 1 पद है। केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए, 3 साल की अवधि का या फिर 2 साल की अवधि का और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के 7 पद हैं कंप्यूटर साइंस विभाग में। BSc इन कंप्यूटर साइंस या उसके इक्विवेलेंट 60% मार्क्स के साथ में और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस में 60% अंकों के साथ में और 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ होनी चाहिए। या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में और 3 साल का फुल टाइम ये डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है। या फिर डिप्लोमा अगर कंप्यूटर साइंस में 2 साल का होना है 60% मार्क्स के साथ में, साथ ही 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट मल्टीमीडिया में आवेदक ने BSc मल्टीमीडिया एनिमेशन में 60% मार्क्स के साथ में और 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर BSc मल्टीमीडिया एनिमेशन में 60% मार्क्स के साथ में और 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक ने हासिल की हो। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आवेदक के पास में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल की अवधि का 60% मार्क्स के साथ में या 2 साल की अवधि का डिप्लोमा 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा आवेदक का 3 साल का फुल टाइम या फिर 2 साल का फुल टाइम 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का रिलीवेंट एरिया में एक्सपीरियंस होना चाहिए।
टेक्निकल असिस्टेंट फिजिक्स के लिए बीएससी फिजिक्स में होना चाहिए या फिर बीएससी फिजिक्स 60% मार्क्स के साथ में और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंतर्गत 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए या फिर 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट मेटलर्जी के लिए डिप्लोमा मेटलर्जी और मेटलर्जी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 2 साल का या फिर 3 साल की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में और 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए आवेदक ने बीएससी इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में और 1 साल का एक्सपीरियंस आवेदक के पास हो या फिर बीएससी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में और 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आवेदक के पास हो या फिर डिप्लोमा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डीजीसीए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 60% अंकों के साथ 2 साल या 3 साल की अवधि का। इसके साथ ही यहाँ 2 साल का जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी तरह टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत भी सेम कंडीशंस रखी गई हैं। तो यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से इन पदों पर चयन किया जाएगा, सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होंगे ऑनलाइन मोड में, उनकी स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा एक ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट्स को जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर 2 पेपर यहाँ पर होंगे, 3 पेपर होंगे, माफ़ कीजिए, पेपर फर्स्ट, सेकंड और 3। यहाँ जो पेपर फर्स्ट होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा। पेपर फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड होंगे उनको केवल तभी जांचा जाएगा जब संबंधित कैंडिडेट मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स प्राप्त कर लेगा पेपर फर्स्ट में। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है पोस्ट वाइज और पोस्ट कोड वाइज यहाँ पर बनाई जाएगी पेपर सेकंड और थर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर। यहाँ जो एग्जामिनेशन का मोड होगा ओएमआर आधारित या कंप्यूटर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे, केवल हिंदी इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़कर। यहाँ डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल के डिफ़िकल्टी लेवल होगा। सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का टोटल क्वेश्चन जो होंगे 200 होंगे और टोटल समय यहाँ 3 घंटे का दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट में मेंटल एबिलिटी पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के। यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर फर्स्ट में, ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। पेपर सेकंड जो होगा इसमें 30 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ जर्नल अवेयरनेस पर 25 प्रश्न होंगे, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 75-75 मार्क्स के। यहाँ एक नेगेटिव मार्क यहाँ पर काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के रूप में अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं, और हर सही उत्तर देने पर आपके 3 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। पेपर थर्ड जो होगा 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके लिए सब्जेक्ट विशेष पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे। हर एक सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे, यानी 300 अंक का होगा पेपर थर्ड, और गलत उत्तर देने पर 1 मार्क्स यहाँ पर काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के रूप में। तो दोस्तों आवेदन कैसे करें? इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको nal.res.in की वेबसाइट पर जाना होगा। जब NAL की वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा आपके सामने। यहाँ लेटेस्ट अपडेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। पहला जो ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे यहाँ आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। पदों से संबंधित यहाँ वेतनमान दिखाई देगा, क्वालिफिकेशन दिखाई देगी। तो इस पेज पर आपको नीचे की साइड में आ जाना है। टेक्निकल असिस्टेंट के पदों से संबंधित डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ आप नीचे की साइड में आएंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखाई देगा, जिस यहाँ सैल्यूटेशन वर्ड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आवेदक का फुल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, उसका आंसर यहाँ दे देना है। दिए गए कैप्चा को डालकर यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाएगा CSIR NAL के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। उसके बाद वापस आपको यहाँ आना होगा। ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन हेयर पर क्लिक करना है। आप यहाँ अपना ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया है या आपके ईमेल आईडी या फिर आपके फ़ोन नंबर पर भेजा गया है, और साइन इन कर लेना है।
तो इस तरह से दोस्तों 11 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपको केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। फ़ीस यहाँ केवल 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में जनरल, OBC, EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि ऐसे कैंडिडेट जो SC, ST, PWD और सभी वर्गों की महिलाओं और एक्स सर्विसमैन को यहाँ कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। एक बार फ़ीस पेमेंट हो जाने पर उसको वापस नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फ़ीस पेमेंट कर लेने के बाद में उसका एक प्रिंट ले लेना है और अपने पास सुरक्षित रख लेना है। साथ ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ीस सबमिशन की रिसीप्ट, रीसेंट पासपोर्ट, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ ही जो रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड करने होंगे। तो फ़ीस केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको सबमिट करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। तो अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए संबंधित विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।